ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, मैं शारदा श्रद्धा से भक्ति भावना इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अगन मास यानी कि मार्गशीर्ष माह में की जाने वाली श्री महालक्ष्मी पूजा कैसे करते हैं और दहलीज पूजन कैसे करते हैं और क्या क्या सामग्री लगती है। पूजा बहुत ही सीधे और सरल तरीके से करने वाले हैं। पूजा सीधे तरीके से करेंगे लेकिन भक्ति भाव से करेंगे तो निश्चित ही उसका फल मिलता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सबसे पहले हम दहलीज पूजन कर लेते हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में दहलीज पूजन किया जाता है, चौखट पूजन किया जाता है। उसकी तैयारी एक दिन पहले से ही कर लेते हैं। घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के मंदिर तक रंगोली बनाई जाती है, जिसमें माता धनलक्ष्मी के पद चिन्ह बनाए जाते हैं, स्वस्तिक बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं दहलीज पूजन। तो ये मेरे घर का मुख्य दरवाजा है, जिस पर मैंने पहले से ही माता लक्ष्मी के पद चिन्ह बना लिए, स्वस्तिक बना लिए। दोनों साइड से पद चिन्ह और स्वस्तिक बना लिए मैंने। दहलीज पूजन करने के लिए सबसे पहले हम फूल से जल छिड़क देंगे। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल चढ़ा देते हैं। ये देखिए मैंने एक कलश में जल भर के लिया है। एक सिक्का, हल्दी की गांठ, पुष्प, चावल डालकर आम के पत्ते रख दिए और कलश तैयार कर लिया है। इसको हम यहाँ चौखट पर रख देते हैं। दीप कलश प्रज्वलित कर लेते हैं। एक दीपक मैंने पहले से ही रख दिया था और जो हमने पद चिन्ह बना लिए उसका पूजन कर लेंगे। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल चढ़ा देंगे। दूसरे साइड से भी हमने जो पद चिन्ह और स्वस्तिक बनाए उसका भी पूजन कर लेते हैं। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल चढ़ा देते हैं। कलश को भी हम फूल चढ़ा देते हैं और माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में आइए, स्थायी निवास कीजिए, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए घर की प्रसन्नता के लिए कामना करेंगे। तो आइए चलते पूजा सामग्री की तरफ। सबसे पहले आप एक चौकी लगा लीजिए, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। श्री लक्ष्मी देवी का फोटो या मूर्ति चाहिए। यदि आपके पास फोटो या मूर्ति नहीं तो श्री महालक्ष्मी व्रत की छोटी सी किताब होती है, वो भी ले सकते हैं। पूजा के लिए हमें पत्री चाहिए। पत्री में अलग अलग प्रकार के फल, फूल, पेड़ों के पत्ते चाहिए। श्रीफल चाहिए। श्री लक्ष्मी देवी की मूर्ति लगेगी। आद्य पूजक गणेश जी की मूर्ति चाहिए। गणेश जी के लिए दूर्वा लिए मैंने। पान के पत्ते लिए, सुपारी, सिक्के लिए, वीड़ा रखने के लिए सामग्री लिए, कपास का वस्त्र लिया है, हल्दी, कुमकुम, अक्षत लिया है, रोली लिए, मिष्टी, गुड़, खोबरा लिया है, दूध लिया है भोग चढ़ाने के लिए, पंचामृत लिया है, पूजा के लिए कुछ फूल लिए, कपूर, अगरबत्ती, घी का दीपक लिया है, धूप और माचिस भी लिए, श्री लक्ष्मी जी के फोटो के लिए हार लिया है, माता के लिए इस प्रकार की वेणी ली है, चावल चाहिए हमें, देवी के लिए ओटी ली है मैंने, इसमें माता के लिए ब्लाउज पीस लिया है और श्रृंगार का सामान लिया है, दक्षिणा लिए, 5 प्रकार के फल लिए। यदि 5 प्रकार के फल ना मिले तो एक ही प्रकार के 5 फल लीजिए। यहाँ पे लक्ष्मी जी की कहानी की किताब ली है मैंने। कलश के लिए छोटा लोटा लिया है मैंने, तांबे का लोटा लिया है, थाली लिए, एक कपड़ा लिया है हाथ पोंछने के लिए, हमें पानी चाहिए कलश के लिए। यहाँ पे पवित्र सूत लिया है, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाने के लिए लिया है, माँ लक्ष्मी का फोटो लिया है, श्री यंत्र लिया है, तांबे का है मेरे पास। यदि आपके पास नहीं है तो किताब में होता है वो ले सकते हैं। इस प्रकार पूजा के लिए हमें सामग्री चाहिए। तो आइए चलते पूजा विधि देखते हैं। सबसे पहले जिस जगह पर पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। पूजा स्थान पर रंगोली से स्वस्तिक बना लें, हल्दी कुमकुम डाल दीजिए, चौकी लगा लीजिए, चौकी के ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। यदि वस्त्र नहीं तो लाल रंग का ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने केली के पौधे बांध दिए चौकी को।
अब हम माता लक्ष्मी जी का फोटो स्थापित कर लेंगे। चावल का आसन देते हुए चावल पर हल्दी कुमकुम चढ़ा दें। फोटो स्थापित करने से पहले अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लें। मैंने पहले से ही पोंछ लिया है। फोटो को हार पहना दिया है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक समय लिए। समय को हल्दी कुमकुम अक्षत और फूल चढ़ा देते हैं। अब हम कलश स्थापित कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे तांबे का कलश लिया है और इसे मैंने कलावा बांध लिया है। कलश के ऊपर रोली से स्वस्तिक बना लें। अब हम कलश स्थापित कर लेंगे। यहाँ पे चावल का ढेर लगा ले। मैंने अष्टदल कमल निकाल लिया है। आप चावल से स्वस्तिक भी बना सकते हैं या ढेर भी लगा सकते हैं। हल्दी कुमकुम से पूजा कर ले। फिर उसके ऊपर कलश स्थापित करना है। कलश में पानी लीजिए। कलश में सिक्का, सुपारी, दुर्वा, फूल डाल दीजिए। यदि आपके पास कलश के वस्त्र है तो पहना दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ पारंपरिक तरीके से जैसा कलश स्थापित करते उसी प्रकार का मैं आपको दिखा रही हूँ। कलश में हल्दी कुमकुम अक्षत और फूल डाल दीजिए। कलश के ऊपर आम और अशोका के पत्ते रख देते हैं। उसके ऊपर नारियल रख दे। मैंने नारियल को भी कलावा बांध लिया है। उसके ऊपर छोटी सी चुनरी समर्पित कर रही हूँ। नारियल को तिलक कर लेंगे। अगन मास में कलश पूजन का बहुत ही महत्व होता है। कलश को ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। मंगलसूत्र पहना देते हैं। वेणी समर्पित कर देते हैं। अब हम आद्य पूजक श्री गणेश और माँ लक्ष्मी देवी की मूर्ति पर स्थापित कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पान के पत्ते 2-2 जोड़ी रख दिए। पान के ऊपर थोड़े से चावल रख दे। चावल के ऊपर हल्दी कुमकुम समर्पित कर देते हैं। सब सामग्री का गंगा जल से शुद्धिकरण कर लेते। पूजा शुरू करने से पहले आचमन करना बहुत जरूरी है। आचमन यानी खुद का भी हमें शुद्धिकरण कर लेना है। बाएं हाथ से दाएं हाथ पर चम्मच से पानी लें। ऐसा आपको 3 बार कर लेना है और पानी को पी लेना है। और आचमन करते समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः इस प्रकार का मंत्र बोल दीजिए। और चौथी बार हाथ पर पानी लीजिए और दामन में छोड़ दें और गोविंदाय नमः मंत्र बोले। अब हम मूर्ति को पंचामृत और पानी से स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद मूर्ति को कपड़े से पोंछ लीजिए। श्री यंत्रों को भी स्नान कराने के बाद कपड़े से पोंछ लीजिए। पान के पत्ते के ऊपर श्री गणेश जी, श्री लक्ष्मी देवी को स्थापित कर लेते हैं और श्री लक्ष्मी जी के सामने श्री यंत्र स्थापित कर लेते हैं। मेरे पास श्री महालक्ष्मी महात्मा की छोटी सी किताब की प्रत है, उसे भी स्थापित कर लेती हूँ। मेरे पास कपास का वस्त्र है तो मैं कलश को चढ़ा देती हूँ। यदि आपके पास कपास का वस्त्र नहीं तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दीजिए। सभी देवी देवताओं को कपास का वस्त्र समर्पित कर देते हैं। उसके बाद सभी देवी देवताओं को तिलक करा लेते हैं। श्री लक्ष्मी जी की कहानी की जो किताब है उसे भी तिलक करा लेते हैं। उसके ऊपर गजलक्ष्मी है उसे भी तिलक करा लेते हैं। कलश के ऊपर जो पत्ते हैं उसे भी तिलक लगा लें। सबसे पहले हम आद्य पूजक श्री गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। मूर्ति को हल्दी कुमकुम अक्षत और लाल फूल समर्पित कर दीजिए। दुर्वा समर्पित कर देते हैं। गुड़ खोबरा का भोग चढ़ा देते हैं और गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिए मेरी पूजा में कोई बाधा ना आए। अब माँ लक्ष्मी देवी को हल्दी कुमकुम अक्षत पुष्प चढ़ा देते हैं। यदि लाल रंग का फूल है तो जरूर चढ़ा दें क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। श्री यंत्रों को हल्दी कुमकुम अक्षत फूल चढ़ा दीजिए। माँ लक्ष्मी जी के फोटो को हल्दी कुमकुम अक्षत फूल समर्पित कर लेते हैं। पान का विड़ा रख देते हैं। फल समर्पित कर देते हैं। देवी को ओटी और श्रृंगार का सामान समर्पित कर देते हैं। श्रृंगार सामान में ब्लाउज पीस, मंगलसूत्र, चूड़ी, बिंदी, हल्दी, कुमकुम, कंघी ऐसा श्रृंगार का सामान लिया है। फलों की पूजा कर लेते हैं।
पूजा में हमने जो साहित्य लिया है सभी को तिलक कर लें और फूल समर्पित कर देते हैं। लास्ट में रंगोली बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट में रंगोली इसलिए बनाई है क्योंकि हम पूजा करते समय रंगोली खराब ना हो जाए। रंगोली के ऊपर भी हल्दी कुमकुम जरूर डाल दें। मिश्री और दूध का भोग समर्पित कर देते हैं और किताब में जो कहानी है उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। मेरी चैनल पे कथा का वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाकर देख सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। धूप दीप दिखा दीजिए, कहानी पढ़ लीजिए। कहानी पढ़ने के बाद घी का दीप प्रज्वलित कर लेते हैं और आरती कर लेते हैं। आरती के बाद कर्पूर आरती कर लेते हैं और बाद में मंत्र पुष्पांजलि करने के बाद पुष्प समर्पित कर दीजिए। किताब में श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र दिया है, उसका 108 बार जाप करना है। उसके बाद श्री महालक्ष्मी अष्टक जो है वो भी पढ़ना है। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाकर चेक कर लीजिए। और शाम के समय मिष्टान्न का भोग समर्पित कर दीजिए। गौ माता को भी मिष्टान्न का भोग खिला दीजिए। फिर परिवार के साथ भोजन करना है। इस प्रकार विधिवत पूजा कर लीजिए। इस प्रकार मैंने सीधे सरल तरीके से विधिवत पूजा संपन्न की है। यदि हमने भक्ति भाव से पूजा की है तो उसका फल निश्चित स्वरूप से प्राप्त होता है। पूजा करते समय यदि कुछ भूल हो गई हो तो हाथ जोड़कर श्री लक्ष्मी देवी से माफ़ी मांग लेना है। इस प्रकार हम विधिवत पूजा संपन्न करते हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठिए, पूजा विसर्जित करना है। कलश का जो पानी है वो तुलसी को समर्पित कर दीजिए। तुलसी को भी हल्दी कुमकुम और फूल चढ़ा दीजिए और नमस्कार कर लीजिए। माँ लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि वास करते रहे। इस प्रकार हमें अगन मास में श्री लक्ष्मी देवी की कृपा पाने के लिए इस प्रकार की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय लक्ष्मी माता।